tapestry above the bed you gave me. I still haven't washed my sheets, 'cause I still smell you in the bed you used to rest your head on. How the hell am I supposed to see? Can we? Hey, Rashi. Both face our demons. Can we change like the seasons? I wanna make her better, wipe the makeup from her face. I wish I hadn't met her, I wish I didn't wanna stay. I wanna wear her sweater and not break down in my room, 'cause there's nothing sweeter than the bitter taste of you. And the bitter taste of you. Guys, I just came back from office and this is my room by the way. मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इन केस। वैसे तो मैं ये पीजी ही शिफ्ट करने वाली हूँ, बट हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने इसका इंट्रो वगैरह शूट नहीं किया था और मैं डायरेक्ट इसकी एंडिंग शूट, लाइक नॉट एंडिंग, अभी मैं ऑफिस से आई हूँ तो टेक्निकली मेरा डे अभी स्टार्ट हुआ है और मैं अभी जस्ट आई ही हूँ। मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए और फ़िलहाल मैं आते ही नहाती हूँ, तो मैंने पानी वानी रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा पढ़ना है और फिर उसके बाद सो जाऊँगी। यही हो गई है मेरी लाइफ। और पता है मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि भाई मैं क्या बनाऊँ। मैं सुबह उठती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, डे ख़त्म। तो मतलब मेरे पास कुछ था भी नहीं। मैंने बहुत सोचा था कि मैं फ़र्स्ट डे का ना ऐसा ब्लॉग बनाऊँगी कि फ़र्स्ट डे नहीं इन ऑफिस ये वो, बट यार मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो गाइस, तो मैंने ना बहुत सोचा था कि मैं फ़र्स्ट डे का ब्लॉग बनाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बट ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि ना मतलब फ़र्स्ट डे जब मैं आई ना तो इतना हड़बड़ हुआ है कि मैं लिटरली कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे ना मैं अभी फ़िलहाल शेयरिंग में रह रही हूँ, तो नहीं वो हो जाता है कि यार पता नहीं उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ये वो समझो यार। ओके, सो मैं आप लोग को नहाने वहाने के बाद मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। हाय गाइस, दिस इज़ अनदर डे और कल की अपडेट यही है कि कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अभी मैं ना इतने धीमे धीमे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि मेरी रूममेट्स होती रहती है जब मैं जाती हूँ, क्योंकि शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो मैं ही कर रही हूँ और यही लाइफ हो जाती है। मेरे को तो अभी एक ही हफ़्ता हुआ है बट स्टिल मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आती हूँ, सो जाती हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। उसके बाद भी मतलब मैं हर दिन सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी, बट कैसे बनाऊँ। रूममेट्स होती हैं, मतलब जब मैं यहाँ से जाती हूँ वो सो रही होती हैं, जब मैं पहुँचती हूँ तो वो होती है। और मैं अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई हूँ कि मैं उनके सामने से ब्लॉगिंग करने लग जाऊँ। और अभी मुझे इतने दिन भी नहीं हुए हैं तो मैं इतनी कंफर्टेबल भी नहीं हूँ वहाँ पर। तो यही है यार कि अभी तो वीडियोज़ बहुत कम आने वाले हैं। आई एम प्लानिंग टू स्विच माई पीजी। अभी तो मैंने यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे ले लिया था क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, बट अभी मैं ढूंढ रही हूँ एंड मे भी देखूँ मैं कैसा क्या लेती हूँ। देन फिर उसके बाद मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आने लग जाएंगे। मैं भी थोड़ी यूज़ टू हो रही हूँ क्योंकि ये बहुत हेक्टिक है यार, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, ठीक है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। मैं सुबह उठ रही हूँ, मतलब या तो मैं मेट्रो में होती हूँ, या तो मैं सो रही होती हूँ, या तो मैं ऑफिस में होती हूँ, ठीक है। और कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे तुम मुझे पा सको। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया है मेरे लिए। बस यही एक रीज़न है इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे, फर्स्ट डे के भी नहीं आ रहे थे, यही ही रीज़न था। बट
आई प्रॉमिस सब आगे से आएंगे। एंड फर्स्ट डे उन्होंने ना हम लोगों को मतलब बेसिक चीज़ें ही हुई थी। लाइक उन्होंने वो ऐसा फर्स्ट डे ना कुछ भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। लाइक उन्होंने बस हम लोगों को टेम्प्रेरी आईडी कार्ड दिए। और अभी तो मेरी ट्रेनिंग ही चल रही है, अभी मैं फुल टाइम जॉब पे नहीं हूँ। तो या बस यही सब था, हमारी नॉर्मल सी बिहेवियरल ट्रेनिंग्स और ये सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। हम लोग एक अलग रूम में रखा जाता है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट होती है। सेशंस होते हैं, वो अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, जो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं। फर्स्ट डे एक बहुत ही फैंसी चीज़ हुई थी लाइक टीम लंच करके कुछ हुआ था, जिसमें बहुत मतलब कंपनी के सबसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और सब लोग थे, ठीक है। तो वो मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग था। मतलब वो मैंने सिर्फ इस फिल्मों में देखा है कि ऐसे एक राउंड सी टेबल है, वहाँ पे ऐसे सब सर्कल में बैठ के ऐसे लंच कर रहे हैं, तो वो बहुत फैंसी था, ठीक है। उसके अलावा तो यार बाकी तो कुछ नहीं हुआ। बाकी ये नेक्स्ट डे ही है, कल तो Wipe the makeup from her face. I wish I heard it better. I wish I didn't wanna say. I want. ओके, हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई थिंक ये मैं पहले बोल चुकी होंगी, बट दिस इज़ अनदर क्लिप ऑफ मी मेकिंग एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो दिस इज़ ऑफ अनदर डे and basically at that day I was not able to shoot because my roommates came and I really got awkward. I'm not able to like put on my camera and say hello guys, welcome back to my channel. I was not able to do that, so I decided, because I'm not comfortable with them like that much, you get it, okay? So I was not able to shoot, but today I do have a work from home, and my shift is over, so it's currently 5:30. I do have a shift from 9 to 5 due to heavy rain in Noida, but my roommates, unfortunately, they didn't get an opportunity to work from home. So I do have an hour to like talk to you guys and tell you everything that I really wanted to share. And yeah, so let's just get started from the start. Like I really believe me, I have made a list. Like I will make a video of PG hunting, I will make a video of I will make a video of first day of my job and all that stuff. But it being so messy, I was not able to, like I have tried, but I just can't able to do that, okay? So back then at 25th or 26th of July I shifted to Noida because I have to report to the office at 30th of July. So I came before that. I have to, because यहाँ पे ना PG ढूंढना इज़ अ टास्क. लाइक यहाँ पे बहुत सारे PG हैं नोएडा में. You find PGs like everywhere, okay? But my office is in Greater Noida. And I came with a mindset that okay, what PG, I will find it, I will do it, ये वो. But जब मैं आई, I saw the office is quite nice, the business park is very good, everything is good, but it is in Greater Noida and around there is nothing, okay? No markets, nothing. And I was like, what? Where I should live? Okay. So with the situation that we have observed, me, my brother and one of my friend who lives in Noida only, we decided to first eat, because we need to comprehend the situation that okay, there are no PGs around this area. Like there were PGs, okay, there were PGs, but to be very honest, PGs were not like good enough. And I really believe that if I am living alone, I really wanted to live in that particular area where I can be safe, I feel safe. There were no market around the area,
there were no peoples around your PGs. They were quite silent, only khet and khaliyan. So what's the point? I was thinking that what's the point how people lives here. Okay, so then we decided to go a little far from my office to find a PG. Okay, हम लोग बहुत चले इवन हम लोग हल्दीराम में बैठ के हल्दीराम में बैठे हम लोग, खाना ऑर्डर कराए। मैं सुबह नेक्स्ट डे मैं ट्रैवल करके आई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, ना मैंने कुछ नहाया है ना कुछ किया है, तुम समझ सकते हो हालत, ठीक है। उसके बावजूद लाइक हम लोग PG ढूंढ रहे हैं तुरंत ही, क्योंकि I think I mentioned that my brother came with me, so उसको वापस जाना था उसी दिन, तो I have to have get PG at that day only। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम लोग हल्दीराम में बैठ के PG ओनर्स को फ़ोन करें, लो भैया आप आएंगे क्या, आप PG का रास्ता बता दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। इतने सारे हम लोग PG वेंडर्स को कॉल किया, ठीक है, PG ओनर्स को कॉल किया। और उसके बाद हम लोग हर PG हम लोग चल के इतनी तेज़ दुखती है, इतनी ज़्यादा तेज़ दुखती है, हम लोग चल के सब जगह जा रहे हैं, बट हमें कुछ भी नहीं मिला। एट द एंड ऑफ द डे हम एकदम ड्रेन हो चुके थे, हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सो एट लास्ट वी डिसाइडेड, जहाँ मैंने पहले PG लिया था, लाइक जब मैं इंटर्नशिप पे आई थी, I should take PG at that particular area, so because that is my comfortable, like this is my comfortable go-to place, so मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैंने यहाँ पे PG ले लिया, ठीक है। एंड दैट वाज द स्टूपिडेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ कि मैंने ये मेरा ऑफिस कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में, एंड आई एम इन सेंट्रल नोएडा, ठीक है। मेट्रो यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। मैंने भी यही सोच के लिया था कि यार इट कैन बी फाइन, मेट्रो इज़ प्रिटी कन्वीनियंट, ये वो, ठीक है। बट व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विथ मेट्रो, I am telling you guys, I've not seen this much people that I've seen in around 6 PM, and I was shocked, like इतनी भीड़ थी मेट्रो में, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन यू गाइज। आई नो मेट्रो काफ़ी लोगों को पसंद होती है एंड इट इज़ प्रिटी कन्वीनियंट, आई अंडरस्टैंड, बट I am not the person. It really affected me physically and mentally both. I traveled miles away, like मेरे को वो वाली कहावतें अपने ऊपर लग रही थी जो एक बचपन में पापा मम्मी सुनाते थे कि 7 समुंदर पार करके हम स्कूल पढ़ने जाते थे। मेरे को ऐसा लगता था मैं 7 समुंदर पार करके ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है। मेरे को वो वाली सी सिचुएशन आ गई थी दिमाग में, मैं तो पागल ही हो गई थी कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे से। मैं पता है कितना चलती, मैं डेली अपना देखती थी कि मैंने कितने स्टेप्स कवर किए। मैं लगभग 8 किलोमीटर्स की वॉक कर लेती थी। तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा मुझे फिज़िकली इफ़ेक्ट कर रहा था, और फिर मेंटली भी, क्योंकि तुम पूरा दिन ऑफिस में भी रहो, फिर तुम इतना ट्रैवल करो, फिर तुम इतना चलो। सो दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी। But now luckily I found some friends and we share a cab, और अब थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया है कि मैं कैब से भी जाने लग गई हूँ। सो नाउ इट इज़ सॉर्टेड, सो ट्रैवलिंग तो सॉर्टेड है। तो यही हो रहा था यार, इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग, ये सब मैनेज करना, नया ऑफिस। और फर्स्ट डे जब मैं गई तो हमारे ऑफिस के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो भी क्लिप्स अगर तुमने देखे होंगे, जो भी मैंने लिए हैं वो मैंने लिए हैं ऐसे ही, बाकी अलाउड नहीं है अंदर क्लिप्स लेना। तो इस वजह से ही नहीं आ पा रहे थे वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा था।
So yeah, so that's pretty much it. If you like the video then please make sure to hit the like button and subscribe to my channel. I know कि बहुत ही ज़्यादा bits and pieces में चीज़ें हैं, but प्लीज़ जस्ट bear with me. धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो जाएगा. And yeah, okay, bye bye.